हरे कृष्ण। ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार दुर्योधन यहाँ आचार्य द्रोण के सामने उपस्थित होकर के सैन्य निरीक्षण करते हुए, और पास ही में भीष्म पितामह का रथ है। इधर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास में उपस्थित होकर के कवचन कहने लगा है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम दुर्योधनस्तदा। वहां पर बतलाया गया कि कैसे दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण कह करके, और श्री दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को अपने पूर्व शत्रु का स्मरण दिलाया। तो यहाँ पर पूर्व शत्रु का स्मरण दिलाने से पीछे तात्पर्य यह है कि अ, शत्रु का नाम लेने से व्यक्ति को वैसे ही रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि अब युद्ध की समय उपस्थित हुआ है, इसीलिए द्रुपद का नाम लेकर के उन्होंने स्मरण दिलाया कि आप पहले भी द्रुपद पुत्र को शस्त्र शिक्षा दे करके फंस चुके हैं, और अब पुनः आप यदि उसे इस तरह की शिक्षा देंगे तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर जो था, सॉफ्ट कॉर्नर के कारण ही आपने द्रुपद पुत्र को शिक्षा दी, और आज वो इतना सुंदर चक्रव्यूह बना करके खड़ा है। अब पुनः आपका जो पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उसे प्रकाशित न करके और केवल अ, युद्ध पर ध्यान दीजिएगा। आप जिस ओर से लड़ रहे हैं उस ओर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए दुर्योधन ने वहां पर पांडवों के सैन्य निरीक्षण, सेना का निरीक्षण किया है। दूसरी बात, वहां पर पांडवों की सेना में जहां पर पंच पांडव और धृष्टद्युम्न है, वहां पर सेनापति के रूप में अर्जुन को नियुक्त नहीं किया गया है। वहां पर द्रुपद पुत्र ये धृष्टद्युम्न ये ही सेनापति हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अर्जुन यद्यपि द्रोणाचार्य के बहुत प्रमुख शिष्यों में से थे और काफी बलवान और सब बहुत एक्सपर्ट थे इन सब चीज युद्ध कलाओं में, लेकिन तब पर भी जैसे क्रिकेट में कभी कभी होता है कि बेस्ट प्लेयर को अगर कैप्टन बना दो तो कैसे टीम लीड करनी है उसी विषय में वो विचार करते करते कभी कभी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो पंच पांडवों का ये मंतव्य था कि अर्जुन वो केवल मात्र युद्ध करे, और कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे सेना को ठीक रूप में सजाना है, वो सारा कार्यभार इसीलिए और किसी सेनापति को दिया जाए, इसलिए धृष्टद्युम्न को वो बात दी गई थी। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार 3 श्लोकों के अंदर दुर्योधन ने ये सारे वचन कहे हैं श्री गुरुदेव से, द्रोणाचार्य से। अभी उसके बाद में सामने जो सेना है, उस सेना के कुछ योद्धाओं का नाम वहां पर वर्णन करता है कि कैसे दृष्टकेतु और चिकिदेन, काशीराज, पुरजीत, ये कुंती भोज, शैब्य, ये सब के सब राजा श्री पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। इन एक एक राजा का एक एक बहुत लंबा लंबा इतिहास है, तो उस ओर यदि जाएंगे तो बड़ा समय उसमें चला जाएगा। लेकिन ये सब के सब पांडवों की ओर से लड़ रहे थे, इनके नाम वहां पर वर्णन किए गए हैं। दूसरी ओर जहाँ पर पांडव के सामने दुर्योधन और अन्य अन्य योद्धा हैं, तो उनका निरीक्षण भी करते हुए दुर्योधन अपने योद्धाओं के भी नाम गिनाता है, पहले शत्रु की ओर से और उसके बाद में फिर अपनी ओर से। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पर और कुछ योद्धाओं के नाम विपक्ष की ओर से दुर्योधन गिनवाता है, जहाँ पर सौभद्रो अर्थात सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं, द्रौपदेयश्च द्रौपदी के पंच पांडवों के साथ में जो पांचों पुत्र हैं, उन पांचों पुत्रों का वर्णन किया, और अन्य अन्य महारथ की और बड़े बड़े जो महारथी उस वहां पर विराजमान हैं, उन सब का नाम दुर्योधन वर्णन करता है आचार्य द्रोण के पास में। लेकिन पुनः वापस उसके मन में विचार आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अपनी ही टीम विपक्ष के विषय में सुन करके ये सोचे कि मैं डर गया। जैसे कभी होता है ना कि हम विपक्ष दल का यदि बहुत गुणगान करें तो उससे कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि मैं डर करके और उनकी महिमा का गान कर रहा हूँ। तो इसलिए तुरंत वो अपनी पॉलिटिकल बुद्धि को ही लगाते हुए वापस से आता है। अस्माकम तो विशिष्ट है ये तन्निबोध दिवो द्विजोत्तम। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे अग्रगण्य, अस्माकम तो विशिष्ट, हमारी सेना में भी बहुत विशिष्ट विशिष्ट, बहुत अच्छे अच्छे योद्धा उपस्थित हैं। अब वो क्या करता है, अपनी सेना के अंदर जो सारे
योद्धा हैं, उनका नाम लेना आरंभ करता है। जैसे बड़े अभिमान में कि मैं आपको बतला दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं आपको ये बात बतला दूँ कि हमारी सेना में भी योद्धा कम नहीं हैं। इस बात को बतलाते हुए अभी दुर्योधन ने 1.8 से अपने दल के लोगों का नाम लेना आरंभ किया है। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौदमित्तौ सतीर्थव। यहाँ पर उम, हाँ, यहाँ पर 1.8 में दुर्योधन ने आरंभ किया है भवान् भीष्मश्च कर्णश्च। भवान ये जो संबोधन है, ये भवान संबोधन बड़ा रिस्पेक्टफुल संबोधन है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं तू, तुम और आप। तो जब आप कहा जाता है तो इससे समझा जाता है कि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल संबोधन किया जा रहा है किसी को। तो ऐसे ही संस्कृत के अंदर त्वाम और भवान, तो ये भवान शब्द का यूज़ करके मानो पुनः वो द्रोणाचार्य को सम्मान देना चाह रहा है। उसे उसने पहले द्रोणाचार्य को बहुत अपमान करने का सुयोग मिल गया। द्रुपद पुत्रस्य तव शिष्येन धीमता कह करके मानो उन्होंने द्रोणाचार्य को पहले बहुत गुस्सा दिला दिया। लेकिन फिर विचार करने लगे कि ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य अति क्रोधित होकर के और मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएँ। तो इस कारण से पुनः उनको वापस सम्मान दे रहा है यहाँ पर। कल हमने बतलाया था कि 2 योद्धा ऐसे थे जिनके ऊपर दुर्योधन को बड़ा संशय था, श्री भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। इन दोनों की लॉयल्टी पर उसको ज़रा संशय था, क्योंकि पंच पांडवों को ये बड़ा प्रेम करते थे। इसलिए अब इस श्लोक के अंदर उसने आरंभ किया है द्रोणाचार्य की महिमा गान करते हुए, भवान भीष्मश्च कर्णश्च। और देखो यहाँ पर जो नाम लिए गए हैं ये नाम भी बड़े सोच विचार करके उसने लिए। दुर्योधन ऐसा कुटिल बुद्धि है, दुर्योधन सोचता है कि अगर मैं योद्धाओं का नाम लूँ और मैं खड़ा हूँ द्रोणाचार्य के सामने, लेकिन द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा बलवान तो भीष्म पितामह हैं। लेकिन अगर मैं भीष्म पितामह का नाम यदि पहले ले लूँ, तो किसी व्यक्ति के सामने यदि किसी और का गुणगान किया जाए, तो ये तो ठीक नहीं होगा। खड़ा हूँ द्रोणाचार्य के सामने और भीष्म पितामह की महिमा गान करूँ, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने विचार किया कि मैं जिसके सामने खड़ा हूँ, उसी की ही महिमा गान करता हूँ। 2 कारणों से। क्यों? सबसे पहली बात तो द्रोणाचार्य वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वे अ, वैसे भी स्तुति प्रिय होते हैं। उनकी महिमा गान करो तो उन्हें अच्छा लगता ही है। तो द्रोणाचार्य का नाम यदि मैं पहले लूँगा, तो उससे प्रसन्न हो जाएँगे। और दूसरी बात, भीष्म पितामह कहीं अगर वो बुरा ना मान जाए, ये पॉइंट भी आ सकता है। तो दुर्योधन ने इसका ऐसे सामंजस्य किया कि भीष्म पितामह ये चीज़ जानते हैं कि ब्राह्मण उनका सम्मान सर्वप्रथम करना चाहिए। इसलिए यदि मैं द्रोणाचार्य का नाम पहले भी लूँगा, तब पर भी भीष्म पितामह रुष्ट नहीं होंगे। वास्तव में भीष्म पितामह इतने बलवान थे, उन्होंने खुद ने ही द्रोणाचार्य को पंच पांडवों और कौरवों को सिखाने के लिए नियुक्त किया था। तो भीष्म पितामह बलवान तो हैं, लेकिन तब पर भी ब्राह्मण होने के कारण द्रोणाचार्य ही पूजनीय हैं, इसलिए उनका नाम पहले लेने से भीष्म पितामह को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना तक दिमाग लगा करके दुर्योधन ने क्या किया? नाम लेना आरंभ किया है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय। उसने नाम लेना आरंभ किया, सबसे पहले कहा आप, अर्थात द्रोणाचार्य आप भी बल में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो पंच पांडव और इतने सारे योद्धा सामने हैं, आप तो उनके गुरु हैं, तो आपसे बलवान और कौन हो सकता है? उसके बाद में भीष्मश्च, भीष्म पितामह हैं, जो कि अ, इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर बैठे हैं, उनके समान बलवान भी कोई नहीं है। उसके बाद में कर्णश्च। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि युद्ध के अंदर कर्ण नहीं थे। कर्ण उस समय पर युद्ध भूमि में नहीं थे, लेकिन दुर्योधन के दिमाग में कर्ण तभी भी हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन और कर्ण का जब भी युद्ध हुआ है, प्राय करके अर्जुन को टक्कर देने वाले यदि कोई थे, तो वो कर्ण ही थे। अन्य-अन्य पंच पांडव जो हैं, जैसे भीमसेन, भीमसेन कल हमने सुना था एक श्लोक के अंदर दुर्योधन वर्णन कर रहा है कि भीम और अर्जुन के समान बलवान योद्धा हमारी सेना में भी हैं। तो भीम और कर्ण
ये 2 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जो कि हमेशा से दुर्योधन के दिमाग में रही हैं। भीमसेन उस दुर्योधन को पता था कि अगर मुझे कोई मारने वाला है, अगर मेरे कोई टक्कर का है तो वो भीमसेन ही है। और दूसरी बात, अर्जुन क्योंकि सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी है, तो अर्जुन को परास्त करने वाला यदि कोई है तो वो कर्ण है। इसलिए कर्ण युद्धभूमि पर भी नहीं होने के बावजूद भी दुर्योधन के दिमाग में है। इसीलिए उसने वर्णन कर दिया भवान भीष्मश्च कर्णश्च, कि कर्ण भी हमारी ओर है। अच्छा, कर्ण वहाँ युद्ध भूमि में क्यों नहीं है, इसके पीछे भी कारण है कि जिस समय पर महाभारत आप लोग देखे होंगे, तो महाभारत के अंदर जिस समय द्रोणाचार्य को एक समय कहा गया कि आप अ, जितने सारे हमारे योद्धा हैं उनकी रैंकिंग कीजिए कि कौन किस तरह से किस किस रैंक पर आता है, कौन कितना श्रेष्ठ योद्धा है। तो उस समय पर भीष्म पितामह ने कर्ण की बहुत ही लो रैंकिंग करी थी, मतलब उनका नाम बहुत बाद में लिया था। तो इस बात से कर्ण बड़े दुखी हो गए थे। और प्राय करके जब भी कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ है, हमेशा कर्ण हारे ही हैं। बहुत बार इतिहास में पूर्व में ऐसा हुआ था कि कर्ण और अर्जुन दोनों आमने-सामने आए, लेकिन अर्जुन ने हमेशा से कर्ण को हरा दिया। 4-5 इंस्टेंसेस तो आपको महाभारत में ही दिख जाएँगे। जिस समय पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को युद्ध शिक्षा दी थी, शस्त्र शिक्षा दी थी। शस्त्र शिक्षा के बाद में फिर जब अंत में कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन में अर्जुन ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। अर्जुन ने पहले कौरवों ने परफॉर्म किया, दुर्योधन इत्यादि 100 भाई, और उसके बाद में फिर अर्जुन की जब बारी आई है अपनी कला कौशल दिखाने का, तो उस समय पर अर्जुन ने बहुत सुंदर तरीके से वहाँ पर अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। तो जैसे ही शस्त्र कला का प्रदर्शन किया है, अर्जुन वहाँ पर विजयी होंगे, तब उसी समय पर कर्ण की एंट्री होती है और कर्ण ने आकर के कहा कि अर्जुन ने जो कुछ किया है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। तो कर्ण को सुयोग दिया गया। और जैसे ही कर्ण को सुयोग दिया गया है, उसने अपनी युद्ध कौशल को दिखलाते हुए बहुत बढ़िया से सारा सब कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। और जैसे ही अर्जुन के समान ही अर्जुन को टक्कर देने वाला ये कॉम्पिटिटर दिखा है, तो उस समय पर दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो मिला जो अर्जुन को टक्कर दे सके। तब कर्ण ने कहा कि अब मैं अर्जुन के साथ में 1 टू 1 कॉम्पिटिशन करूँगा। तो उस बात को सुनने मात्र से ही अम द्रोणाचार्य कहने लगे कि टक्कर तो देखो बराबरी में होती है। अर्जुन तो एक क्षत्रिय पुत्र है, हम जानते हैं। तुम अपना परिचय दो, तुम कौन किसके पुत्र हो? तब उस समय पर कर्ण शांत हो गए, क्योंकि वो सूतपुत्र थे। तो दुर्योधन को वहाँ पर एक मौका मिल गया। दुर्योधन कहने लगा कि अरे, अरे कैसी बातें करते हो? ये युद्ध भूमि में तो परिचय शस्त्र से दिया जाता है। वहाँ पर जन्म से परिचय जिज्ञासा करने की क्या आवश्यकता है? और कोई बिल्ली कभी शेर के बच्चे को जन्म थोड़ी देती है। अवश्य एक योद्धा यदि जन्म लिया है तो किसी क्षत्रिय के गर्भ से, किसी क्षत्राणी के गर्भ से ही लिया होगा। इसलिए ये तो क्षत्रिय ही है। लेकिन तब पर भी नहीं माने। तो उस समय पर अ, ये जो कर्ण के पिता थे, वो वहाँ पर उपस्थित हुए, भीड़ में से निकल कर के आए और वो आकर के उनको जैसे सामने आए हैं, तो कर्ण ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके पिता कह कर के संबोधित किया है। तब सब जान गए कि ओहो! ये तो कुरु के एक जो रथ चलाते हैं, एक सूत हैं, उनके पुत्र हैं। तब तो ये बिल्कुल भी युद्ध करने के लिए ठीक नहीं है। तो उस समय पर दुर्योधन ने ही क्या किया था, कर्ण का पक्ष लेकर के उसको अंग देश का राजा बना दिया। बोले ये राजा ही हैं, ये क्षत्रिय ही हैं, और यदि तुम कहते हो इनके पास में राज्य नहीं, तो मैं अंग देश इनको देता हूँ। अब दुर्योधन ने ये सारी चीज़ जो करी थी, वो वास्तव में कर्ण की सहायता करने के लिए नहीं करी थी, बल्कि अर्जुन से विपक्षी होकर के उसने ये सारा काम किया। लेकिन कर्ण इस बात को समझ नहीं पाए, और वास्तव में उनको जो अंग देश दिया गया था, अंग देश क्या उनका अपना थोड़ी था। अंग देश तो अल्टीमेटली तो पंच पांडवों की उस राज्य के अंदर ही था। तो इसीलिए उसने जो दिया वो भी कोई अपनी संपत्ति नहीं दी। तो अंग देश का जब राजा बनाया गया कर्ण को, तो अब जब युद्ध हुआ है, तब पर भी अर्जुन ने उनको परास्त कर दिया था। तो इस तरह से पहली बार कर्ण वहाँ पर डिफीट हुए। दूसरी बार जिस समय पर द्रुपद को हराने के लिए गए थे, जिस समय ये शिक्षा पूर्ण हो गई, तो शिक्षा पूर्ण होने के तुरंत बाद ही द्रोणाचार्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा देनी होगी।
क्या गुरु दक्षिणा है? बोले गुरु दक्षिणा यही है कि जाकर के द्रुपद को मेरे सामने बंदी बना करके ले आओ। तो सबसे पहले कौरवों को भेजा। कौरव लोग कर्ण के साथ में गए, द्रुपद को बंदी बनाने की कोशिश करी, लेकिन द्रुपद ने उनको हरा करके भगा दिया। बाद में फिर पंच पांडवों को भेजा गया। तो पंच पांडवों में अर्जुन ने जाकर के द्रुपद को बंदी बना करके ले आया। तो उसी समय पर ये द्रुपद बड़े प्रसन्न, मतलब लज्जित भी हुए थे और प्रसन्न भी हुए थे। आ, यहाँ पर द्रोणाचार्य के सामने जब द्रुपद को लाया गया है, तो मन में लज्जा भी थी कि एक ब्राह्मण के द्वारा सिखाए हुए बच्चों से मैं हार गया, लेकिन मन में फिर ये आनंद भी था कि देखो इतना सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, अवश्य ही मेरी एक ऐसी पुत्री होनी चाहिए जो कि इस योद्धा से, अर्जुन से विवाह करे। तो तभी जाकर के ये धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। तीसरी बार पुनः जिस समय पर द्रौपदी का, तो यहाँ पर भी जैसे कर्ण पराजित हुए हैं, मतलब अर्जुन की श्रेष्ठता प्रकट हुई है। कर्ण तो द्रुपद को हरा नहीं पाए, अर्जुन ने जाकर के हरा दिया। पुनः वापस से जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी के स्वयंवर में भी कोई भी मछली की आंख को भेद नहीं कर पा रहा था। अंततः अज्ञातवास में जिस समय पर ये पंच पांडव थे, तो अर्जुन ने ही आकर के उस मछली को भेद दिया। और जब इसके साथ में द्रौपदी की जयमाला हो गई है, द्रौपदी जब विदाई हो रही थी, तो तब भी राजाओं ने आकर के आपत्ति करी कि ये द्रुपद ने तो हमारा उपहास करने के लिए हमको बुला दिया है। एक इतने सारे क्षत्रिय होने पर भी एक ब्राह्मण के साथ में अपनी कन्या को भेज दे रहा है। तब जब ऐसी सब बात हुई, तो कर्ण ने आकर के जब अर्जुन का रास्ता रोका है और द्रुपद को जब हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, तो पंच पांडव ही वहां पर खड़े हो गए कि अब जब द्रौपदी से हमारा विवाह हो गया है, तो द्रुपद हमारे ससुर हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ऐसा करके जब कर्ण वहां पर युद्ध करने के लिए आया था, तब भी अर्जुन ने उनको पुनः परास्त कर दिया था। और अर्जुन ने जब कर्ण को, यद्यपि उन्होंने बोला नहीं कि मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, अज्ञातवास में थे, बस यही कह करके कह दिया कि मैं तो अपने गुरु का एक निकृष्ट सेवक हूँ और गुरुदेव की कृपा से ही मुझे इतनी शस्त्र शिक्षा में मैं निपुण हुआ हूँ। तो उस समय पर भी कर्ण परास्त हुए थे। पुनः वापस एक समय अज्ञातवास में एक वनवास के समय पर जब काम्य वन में पंच पांडव थे, यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, तो उसी समय पर दुर्योधन एवं कौरव लोग आकर के अपनी बहादुरी दिखाने लगे हैं। तो गंधर्व ने आकर के दुर्योधन को बंदी बना लिया था। तो उस समय पर भी कर्ण उनके साथ में थे। कर्ण ने रक्षा करने की कोशिश करी, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाए। बाद में कुछ योद्धा, कुछ जो सैनिक थे, सैनिकों ने आकर क्या किया, नदी के इस पार आ गए। नदी के इस पार जहाँ पर दुर्योधन, युधिष्ठिर महाराज यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, तो उस समय पर उन्होंने कहा कि आप रक्षा कीजिए। तो इन्होंने जाकर के रक्षा करी थी। हाँ, पहले भीमसेन तो राजी नहीं हो रहे थे कि देखो देखो, अब तो भगवान विधाता भी हमारे पक्ष में है, इस दुर्योधन को गंधर्व लोगों ने बंदी बना लिया और ये लेकर के जा रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को देखो, युधिष्ठिर महाराज ने उस समय पर कहा कि देखो, बाहर का यदि कोई व्यक्ति हो तो हम 105 हैं, हमारे भीतर भीतर की यदि कोई लड़ाई है तो उसे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को दुर्योधन की रक्षा करनी होगी। भीमसेन तब भी राजी नहीं हो रहे थे। तो बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज ने युक्ति पूर्वक उनको समझाया कि देखो, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि तुमने अपने शत्रु की भी रक्षा करी, उसको प्राण रक्षा कर रहे हो। तो इससे ज्यादा अपमान की बात उसके लिए और क्या होगी। इसलिए जाओ तुम लोग रक्षा करो। तब अर्जुन ने पुनः आकर के उन गंधर्वों से दुर्योधन एवं की रक्षा करी थी। तो इस इंस्टेंस पर भी कर्ण विफल हुए हैं। और विराट देश का जो युद्ध था, वो तो आप जानते ही हैं। वही अज्ञातवास के समय पर जब पंच पांडवों अ, अपने आइडेंटिटी छिपा करके, अर्जुन उस समय पर बृहन्नला एक नर्तकी बन करके जब विराट देश में थे, तो के राजा के जो पुत्र थे, उन वे जब युद्ध करने के लिए गए हैं, तो तब पर भी एक और कौरव थे और इस और केवल मात्र बृहन्नला और विराट राजा के जो पुत्र हैं, वो युद्ध कर रहे थे। तो उस समय पर भी अर्जुन ने क्या किया था, कर्ण को परास्त किया था। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पर अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ साबित हुए हैं। तो इसीलिए क्या हुआ था, जब भीष्म पितामह को कहा गया कि आप योद्धाओं की रैंकिंग करो, तो भीष्म पितामह कर्ण को बिल्कुल नगण्य, उनको गिना ही नहीं था, उनको बड़ा लास्ट में रैंकिंग करी थी। तो इस बात से कर्ण बड़े दुखी हो गए।
कर्ण कहने लगा कि मैं अकेला, मेरा इतना सामर्थ्य है कि मैं पंच पांडवों को अकेला मैं सब हरा सकता हूँ, मेरे बाण में इतनी शक्ति है। और ये भीष्म पितामह मेरी गणना ही नहीं करते। तो उस समय पर कर्ण दुखी हो गए और कह दिए या तो भीष्म पितामह ही लड़ेंगे या मैं ही लड़ूंगा, दुर्योधन तुम चयन कर लो। अब दुर्योधन वो पुनः कुटिल बुद्धि है, उसने क्या किया, सोचने लगा कि अगर मैं कर्ण का चयन करता हूँ तब तो भीष्म पितामह उनका बड़ा डाइसी मामला है। भीष्म पितामह हो सकता है पंच पांडवों की ओर चले जाएं, लेकिन कर्ण तो मेरे प्रति लॉयल है ही। तो अगर मैं भीष्म पितामह का चयन करता हूँ तो वो अगर मेरे सेनापति बने और उनके सैन्य निरीक्षण के अंदर यदि युद्ध हुआ, हम युद्ध जीत गए, तब तो कोई बात ही नहीं, कर्ण तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। और यदि मैंने कर्ण को चयन किया, कर्ण को सेनापति बनाया और कर्ण के निरीक्षण में यदि हम लोग युद्ध जीते, तो भीष्म पितामह को हर समय ये रहेगा कि मेरा अनादर करके अपने मित्र का चयन किया। तो इसीलिए बहुत ही अपनी ये राजनीतिक बुद्धि लगाते हुए दुर्योधन ने भीष्म पितामह का चयन किया कि आप मेरे साथ में लड़िए, आप सेनापति हैं। और कर्ण वो युद्ध भूमि में उस समय नहीं थे, लेकिन नहीं होते हुए भी दुर्योधन के दिमाग में वे थे। इसीलिए यहाँ पर नाम लेते वक्त उसने कहा है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय। यहाँ पर उन्होंने अश्वत्थामा, विकर्ण, जो जो सारे योद्धा थे, उन समस्त योद्धाओं का उन्होंने नाम लेकर के बतलाया है। और इन समस्त योद्धाओं के विषय में अगले श्लोक में 1.9 में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। अन्ये च बहुवा शूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्धा विशारदा। यहाँ पर मानो एक तरह से दुर्योधन के मुख से ही साक्षात सरस्वती निकल गई, सरस्वती देवी ही मानो उनके मुख से ये वचन कहलवा रही है। क्या कहता है, पहले तो उसने जो जो इंपॉर्टेंट योद्धा थे उनके नाम लिए, और नाम लेने के उपरांत मन ही मन विचार करने लगा कि कितने सारे और योद्धा भी तो हैं, कहीं ये लोग ना सोचे कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया, ये लोग कहीं दुखी ना हो जाए। इसलिए कहने लगा अन्ये च बहवा शूरा, और भी बहुत बहुत सारे ऐसे शूरवीर हैं जो कि मदर्ते त्यक्त जीविता, जो कि मेरे लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है। दुर्योधन वास्तव में कहना तो ये चाह रहा है कि मेरे लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, मतलब मेरे लिए बहुत ही लॉयल है। और वास्तव में शुद्धा सरस्वती मतलब शास्त्रकारों ने इसका अर्थ कैसे किया है कि मदरते त्यक्त जीविता, कि ये सब के सब मेरा साथ दे रहे हैं इसलिए मरेंगे ही, ये सब के सब मदरते त्यक्त जीविता, इनका जीवन तो जाने वाला है ही। मतलब एक तरह से दुर्योधन अपने ही मुख से कह दे रहा है कि महाभारत का परिणाम क्या होगा, कि हम 100 के 100 कौरव और 11 अक्षौणी सेना मारी जाएगी और पंच पांडव ही विजयी होंगे। नाना शास्त्र प्रहारण सर्वे युद्ध विशारदा, सब के सब युद्ध में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, कैसे चक्रव्यूह रचा जाता है, कैसे सब युद्ध की कौशलता होती है, उसमें सब के सब बड़े एक्सपर्ट हैं, सब बड़े अनुभवी हैं। और ये मेरे लिए इतने लॉयल हैं कि मदरते त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन तक त्याग कर सकते हैं। तो इस तरह से अर्जुन ने मानो अपने ही मुख से अपनी पराजय यहाँ पर स्वीकार करी है। इसके आगे 1.10 के अंदर वर्णन करते हैं अ, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वमिदं येषां बलं भीमाभिरक्षितम्। यहाँ इसके अंदर देखो वर्णन कर रहे हैं, दो शब्द आए हैं, अपर्याप्तम, पर्याप्तम। इसके अंदर दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इमेजरेबल है, हमारा जो बल है, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे साथ में है, भीष्म पितामह द्वारा रक्षा प्राप्त करने के कारण हमारा तो बल कैसा है, अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मतलब जिस जिसको जिसको नापा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर अपर्याप्तम का और एक मतलब निकाला जा सकता है कि जो कि पूरा नहीं है, हम पंच पांडवों से लड़ने के लिए हम पर्याप्त नहीं है। अर्जुन के कहने का दुर्योधन के कहने का अर्थ तो क्या है कि पर्याप्तम त्वमिदम मेषाम, कि पंच पांडवों का जो बल है उन वो तो बहुत पर्याप्त है, वो बहुत सीमित है, और उस सीमित बल के द्वारा वो हमसे लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे साथ क्योंकि भीष्म पितामह है, तो भीष्म पितामह के होने के कारण हमारा बल कैसा है, अपर्याप्तम। अपर्याप्तम मतलब दुर्योधन तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा बल इमेजरेबल है,
वो गणना के ही बाहर है। लेकिन इसका और एक अर्थ यदि करेंगे तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे समझेंगे क्यों। यहाँ इसका और एक अर्थ यदि करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि पंच पांडवों से लड़ने के लिए हमारे पास में पर्याप्त बल नहीं है ना? मूल शब्द क्या है? पर्याप्तम। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट। और अगर उसके आगे ये प्रीफिक्स लग जाता है अपर्याप्तम, तो अपर्याप्तम लगने के साथ-साथ ही इसका 2 मतलब हो सकते हैं। अपर्याप्तम का मतलब या तो ये हो सकता है कि जिसको नापा ही नहीं जा सकता, इमेज़रेबल है, या फिर ये अपर्याप्तम का मतलब ये भी हो सकता है कि जो इनसफिशिएंट है, जो पूर्ण नहीं है। इसलिए ये शब्द आने से दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है ये पता चलता है। आगे हम लोग श्रवण करेंगे विस्तार से कि कैसे जब दुर्योधन ने सेना का निरीक्षण किया है। पहले कुछ श्लोकों में तो उसने पंच पांडवों की सेना के विषय में बतलाया। उसके बाद के श्लोकों में कुछ अपने योद्धाओं का नाम बतलाया। लेकिन तब भी उसके मन में ये चीज़ तो है ही कि ओहो हो! पंच पांडव लोग, उनकी चक्रव्यूह बड़ा अच्छे से रचा हुआ है, उनके अंदर बहुत बड़े-बड़े योद्धा हैं। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है कि अब ये सब नामों को लेकर के अपने जो योद्धा हैं उनको आश्वासन दे रहा है। जैसे सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हम घबरा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति घबरा कर, टीम लीडर है सपोज़, तो हम क्रिकेट मैच ही सपोज़ चल रहा है। तो क्रिकेट मैच चल रहा था, एक टीम ने बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म किया। टी20 मैच था, ऑस्ट्रेलिया आई है और उसने 20 ओवर के अंदर 350 रन बना दिए। अब इस ओर से जैसे इंडियन टीम आई, तो इंडियन टीम में जो कैप्टन है, वो कैप्टन आकर के बोलता है, बोले चिंता मत करो, हमारे इधर भी बहुत अच्छे-अच्छे योद्धा हैं। तो उसके बोलने के तरीके से पता चल जाएगा कि वास्तव में वो स्वयं भयभीत है, टीममेट्स को आश्वासन दे रहा है या अपने आप को आश्वासन दे रहा है ना? तो यहाँ पर भी जो दुर्योधन के शब्द हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। तो इससे ये पता चल रहा है कि उसके बोलने का जो लहज़ा है, और ये जो उसकी वाणी है, वो लड़खड़ाने लगी है। उसकी वाणी में यहाँ भय प्रकाशित हो रहा है कि शब्दों का ठीक से वो चयन नहीं कर पाया। अपर्याप्तम कह कर के वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा बल तो इम्मेज़रेबल है। मतलब अ, यथेष्ट है, लेकिन वास्तव में अपर्याप्तम का और एक अलग अर्थ भी हो रहा है कि हमारा बल सफिशिएंट नहीं है। इसलिए यहाँ पर पता लग रहा है कि दुर्योधन मन ही मन कुछ और उसके चल रहा है। बाहर से भले ही वो निर्भीक होकर के अपनी सेनाओं के विषय में वर्णन करे। ठीक है? इसके आगे फिर और क्या वर्णन करता है, किस प्रकार भगवान की एंट्री होती है वहाँ पर, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।